सोमनाथ मंदिर के हमलावरों की छवि किस तरह से इतिहास में दिखाई गई वो हैरान करने वाला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना यानी सोमनाथ के पुनर्निर्माण से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। इस घटना के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, यानी नेहरू के लिए सनातन पुनरुत्थान से ज्यादा जरूरी सेक्युलर छवि थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की आपत्तियों के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर गए। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा है। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से बहुत खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की खबरें जब पाकिस्तान में चलने लगी तो इससे नेहरू घबरा भी गए। नेहरू को अपनी सेक्युलर छवि की इतनी चिंता थी कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को सफाई दी। भाई नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को लिखे पत्र में कहा कि डियर नवाबजादा, 17 अप्रैल 1951 को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर एक खबर प्रसारित हुई, बहुत ही गैर जिम्मेदार और गलत थी। अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को वापस लाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। इसमें सच्चाई का जरा भी अंश नहीं है। इसका सार्वजनिक तौर पर खंडन किया जा चुका है। किसी को यह भी नहीं पता कि सोमनाथ मंदिर का ऐसा कोई दरवाजा है भी या नहीं है। यानी खबर पाकिस्तान में चली, भारत में नेहरू जी तनाव में आ गए कि कहीं उनकी छवि एंटी मुस्लिम ना बन जाए, कहीं सेक्युलर इमेज ना टूट जाए। पाकिस्तान को सफाई दे रहे हैं कि ना तुम्हारे यहां गलत खबर चली। ऐसा नहीं हो रहा भाई। आप यह भी देखिए कि 21 अप्रैल को नेहरू ने सोमनाथ मंदिर पर पाकिस्तान के पीएम को सफाई दी। नेहरू इतने परेशान थे कि अगले ही दिन यानी 22 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सौराष्ट्र के गवर्नर जाम साहब दिग्विजय सिंह को चिट्ठी भी लिख दी है। नेहरू ने इस पत्र में भी पाकिस्तान में चल रही खबरों पर नाराजगी जताई। नेहरू ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम होने वाला है उससे मैं बहुत परेशान हूं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले को बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत सेक्युलर नहीं है और बेचारा अफगानिस्तान इसमें फंसता जा रहा है। यानी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन से ज्यादा टेंशन नेहरू को पाकिस्तान के नैरेटिव की थी कि पाकिस्तान बोल देगा कि हम सेक्युलर नहीं तो हम सेक्युलर नहीं रह जाएंगे। जो देश खुद धर्म पे बना है वो हमको सर्टिफिकेट देगा और नेहरू जी को वो सर्टिफिकेट चाहिए था कि पाकिस्तान हमको बताएगा कि हम सेक्युलर हैं कि नहीं। अरे पहले तुम अपना देखो ना यार, तुम तो खुद ही धर्म के नाम पर बने हुए देश हो। लेकिन नेहरू जी को चिंता थी कि कहीं पाकिस्तान उनकी सेक्युलर छवि को धूमिल ना कर दे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे नेहरू खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट ने कई देशों की नदियों से पानी मंगाया था और इसके लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग देशों में भारत के दूतावास को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू इससे भी नाराज हो गए भाई। नेहरू ने 17 अप्रैल 1951 को केएम मुंशी को चिट्ठी लिखी, कहा कि चीन की नदियों से पानी लाने के लिए चीन में भारत की एम्बेसी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर यह पत्र लिखता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन विदेश की नदियों से पानी मंगाने का पत्र सरकार से जुड़े व्यक्ति ने लिखा है और इस पत्र में राष्ट्रपति का भी नाम है। यह विदेश में हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदियों के पानी या किसी और चीज के लिए यह अपील किन दूतावासों से की गई है? मुझे इस बारे में उन्हें लिखना होगा। मतलब एक हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके लिए पानी आ जाएगा। बाप रे बाप, नेहरू जी की छवि खराब हो जाएगी। भारत की छवि उनके नजर में था कि खराब हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू बहुत खुश नहीं थे, वो इससे परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू को मस्जिद निर्माण को लेकर बहुत हमदर्दी थी। आजादी के समय हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी के लिए जांच बिठाई गई और इसकी जानकारी नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को दे रहे थे। नेहरू ने 25 फरवरी 1949 को दिल्ली के चीफ कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि मैंने आपको मेहरौली की दरगाह के रिपेयर के लिए कहा था। अब मुझे बताया जा रहा है कि काफी रिपेयर हो चुका है, लेकिन संगमरमर की रेलिंग अभी नहीं लगी। नेहरू ने आगे लिखा कि यह जगह हमारी नीति का विज्ञापन है, इसलिए इन्हें खराब हालत में नहीं छोड़ सकते। जितनी जल्दी मरम्मत हो सके उतना बेहतर है। मस्जिद बनवा दो, दरगाह बनवा दो, तब दिक्कत नहीं है। मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है, बाप रे बाप, सेक्युलर छवि तबाह हो जाएगी। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है बॉस? बनवाइए ना, उसको भी बनवाइए, इसको भी बनने दीजिए।
आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी भी नेहरू पाकिस्तान को देते थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, भारत आजाद हो चुका था। आजादी के समय भयंकर दंगे हुए जिसमें हजारों हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं का बुरा हाल था। और ऐसे समय में नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर क्या कहते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 जून 1948 को नेहरू ने लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि डियर नवाबजादा, मस्जिदों को नुकसान दंगों के कारण हुआ था। अलवर शहर के बाहर मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और करीब 500 मस्जिदें पूरी तरह से सही सलामत हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए। पाकिस्तान आपको बता रहा था कि वहां कितना मंदिर तोड़ दिए हैं, वहां हिंदुओं को कैसे काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहां से जा रहा है रिपोर्ट। सोमनाथ मंदिर के जुड़े ये सारे फैक्ट्स बहुत से लोगों को नहीं पता होंगे। जब पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पर बात करते हैं, उसे सनातन गौरव और भारत की आत्मा से जोड़ते हैं, तो कांग्रेस उसे धर्म के नशे से जोड़ देती है। और ये कौन सा हिसाब चल रहा था, सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। मंदिर बना देना इनके लिए धर्म का नशा है, मंदिर की बात कर देना धर्म का नशा है, मंदिर चले जाना धर्म का नशा है। बाकी धर्म के साथ कुछ कीजिए, वो सेक्युलरिज्म है। यही सेक्युलरिज्म की परिभाषा मोदी ने तोड़ दी है, तो इनको आग लगती है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और यह मंदिर सैकड़ों सालों से भारत के वैभव और गौरव का प्रतीक रहा है। इस मंदिर पर कई बार हमले किए गए, उसे तोड़ा गया और उन हमलों में प्रमुख है साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, मंदिर को नष्ट कर दिया, ज्योतिर्लिंग को तोड़ा, संपत्ति लूट ली। फिर साल 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर तबाह किया। साल 1395 में गुजरात सल्तनत के जफर खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। साल 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को तोड़ दिया। साल 1655 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। कुल मिलाकर 17 बार विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर जो सबसे भयंकर हमला हुआ था वो महमूद गजनवी ने किया था, जिसे महमूद गजनी भी कहते हैं। महमूद गजनी ने पूरी प्लानिंग के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर के हिंदू रक्षकों को मार डाला गया। मिन्नत और गुजारिश करने के बाद भी सोमनाथ के शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। मंदिर से करीब 6 टन सोना लूट के ले गया और उसके बाद मंदिर को आग लगा दी। ऐसे आक्रांता गजनी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है आपको बताता हूं। यानी जिस महमूद गजनी ने भारत के मंदिरों को लूटा, नष्ट किया, वो जवाहरलाल नेहरू के लिए कला प्रेमी था। गजनी पर नेहरू की राय के बारे में बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुनिए एक बार। नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार, जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है, कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में।